नमस्ते दोस्तों, सुरेखा मिश्रा फूड क्रिएशन में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं व्रत के लिए सिंघाड़े के आटे की कतली। इसे बघेलखंड में काची भी कहा जाता है। सबसे पहले सिंघाड़े का आटा बनाते हैं। इसके लिए सिंघाड़े को सरौते की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसे खलबट्टे में भी कूट कर मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंघाड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में आधा करके इसे डालते हैं और इसे पीस लेते हैं, जिससे सिंघाड़े का आटा पिसकर तैयार हो जाता है। और इसे चलने की मदद से छानते हैं। छानने के बाद जो मोटा बारीक जो है तो छलनी के नीचे रह जाता है और मोटा मोटा आटा छलनी के ऊपर आ जाता है। इसे फिर से मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं, जिससे अच्छा पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। सिंघाड़े के आटे में प्रोटीन, क्रिएटिन, कैल्शियम, जिंक, कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसीलिए व्रत में सिंघाड़े के आटे की कई रेसिपी बनाई जाती है, जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रदान करती है। यहाँ पे मैंने आधा किलो सिंघाड़े लिए हैं और इसमें 1 पाव गुड़ डाला है। इसे आप शक्कर से भी बना सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी लिया है और दूसरी तरफ बर्तन में गुड़ को पिघलने के लिए रख दिया है। और गैस जैसे ही पिघल जाता है उसकी फ्लेम बंद कर देते हैं। सिंघाड़े का आटा डालकर इसे धीमी आंच में रोस्ट करते हैं। चारों तरफ से इसे अच्छी तरह चलाते जाते हैं, जिससे भुनकर तैयार हो जाए। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखना है, तेज आंच में इसे बिल्कुल भी नहीं भूंजना है। धीरे धीरे सिंघाड़े के आटे का कलर चेंज होने लगा है। अब यह भूंजने लगा है। इसे गुलाबी होने तक भूंजते हैं। देखिए सिंघाड़े का आटा भूंजकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। पुराने जमाने में इसे गुड़ में बनाया जाता था, जिससे बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती थी। दादी नानी इसे गुड़ से ही बनाती थी। मैंने भी इसे उसी तरह बनाने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसे शक्कर से भी बना सकते हैं। गुड़ पिघल गया है। अब छन्नी की मदद से इसे कढ़ाई में छान लेते हैं, जिससे उसका सारा कचरा निकल जाए। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डालकर सिंघाड़े के आटे को अच्छी तरह से घोल लिया है। इसे अच्छी तरह से घोल लेना है। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। गुड़ में मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इसमें मैंने टोटल 3 गिलास पानी डाला है, जिससे रेसिपी बनकर बहुत अच्छी तैयार होती है। अब धीरे धीरे बैटर को इसमें डाल देते हैं और पहले गैस की आंच को तेज रखते हैं, फिर मीडियम फ्लेम में इसे पकाते हैं और इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना, नहीं तो इसमें गांठें आ जाती हैं। और इस तरह अगर गांठें भी आ जाती हैं तो इस तरह चलाएंगे तो सारी गांठें उसमें अलग हो जाती हैं और धीरे धीरे यह गाढ़ा होने लगा है। इसे ऐसे ही पकाते हैं और जब ये पकने लगता है तो ये गाढ़ा हो जाता है। ये जेली की तरह बनकर तैयार होता है। चारों तरफ से हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। कड़छी की मदद से मैंने इसे चलाया। देखिए धीरे धीरे कढ़ाई को छोड़ने लगा है। यह चारों तरफ से इसमें बबल्स आने लगते हैं तो ये पककर तैयार हो जाता है। देखिए ये कढ़ाई को चारों तरफ से छोड़ दिया है। अब हमारी काची परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। और गैस की फ्लेम को धीमा कर देते हैं और एक थाली लेते हैं और गरम बैटर को इसमें डालते हैं। गैस को बंद नहीं करना है, उसमें कढ़ाई को चढ़े ही रहने देना है। और यहाँ थाली में कड़छी की मदद से इसे फैला लेना है और इसे पतला पतला फैलाया जाता है। बहुत मोटा इसे नहीं बनाया जाता है, जिससे काची बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है।
आप इसे ज़रूर बनाइए, यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और शुगर और बीपी वालों को भी आप इसे बनाकर दे सकते हैं, यह नुकसान नहीं करती है क्योंकि यह गुड़ से बनती है। यहाँ पे मैंने दूसरी थाली में भी बैटर डाल दिया है और छन्नी की मदद से चारों तरफ से पतला पतला फैला लिया है। जितना बैटर है इसी तरह हम थाली में फैला लेते हैं। थाली में घी बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि जब कांची पक जाती है तो वह अपने आप ही उलट जाती है ठंडा होने पर। और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए कांची ठंडी हो गई है। अब चाकू की मदद से इसे स्क्वायर शेप में काट लेते हैं। आप जिस भी आकार का बनाना चाहें चाकू से इसे काट सकते हैं। देखिए कांची बनकर तैयार है, बड़े ही आसानी से निकल जाती है। इसे अब एक एक करके पूरी कांची को हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। इसे दूध के साथ खाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आप इसे ज़रूर बनाएं, एक बार ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। यह पुराने ज़माने से इस रेसिपी को इसी तरह बनाया जाता है। दादी और नानी इसी तरह बनाती थी। मैंने भी कोशिश की है बनाने की और यकीन मानिए ये इसी तरह बनकर तैयार होती है। और घर में आटा बनाने से रेसिपी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी पर। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।